भाषिकों का ये आग्रह है और इस आग्रह का हम सम्मान करते हैं और सम्मान होना भी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में या फिर गैर सरकारी दफ्तरों में भी एक मराठी भाषा में बातचीत होनी चाहिए, मराठी भाषा में संवाद होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी भाषा यहाँ की मूल भाषा है और राजभाषा है। लेकिन इस विषय को लेकर के मारामारी करना, किसी बैंक ऑफिसर को जाकर के दो तमाचा मार देना या फिर डीमार्ट जैसे किसी शोरूम में जाकर के किसी कर्मचारी से जिसको मराठी बोलने नहीं आती है उसको जबरदस्ती मारना, किसी वॉचमैन को पकड़ के मारना, ये सारी चीजें गलत है और बाला साहब जी ने कभी ये करने के लिए नहीं बोला था। हां, मैं भी चाहता हूं कि सभी लोग मराठी बोले, हमारी सरकार भी चाहती है, हमारी पार्टी भी चाहती है, लेकिन कल जिस तरीके से डोंबिवली में दो महिलाओं को सिर्फ एक्सक्यूज मी कहने के ऊपर मारा गया, पीटा गया, उन पर हमला किया गया, वो सरासर निंदनीय है। उससे और कुछ नहीं होता है, महाराष्ट्र का नाम खराब होता है, मराठी भाषा का नाम खराब होता है। तो एक आग्रह रखिए और रखना चाहिए कि सभी लोग मराठी में बातचीत करें, लेकिन ये जोर जबरदस्ती करना, मारामारी करना सर्वथा गलत है। सर, औरंगजेब की मकबरे का जो नाम है उसको बदलने की बात की जा रही है, जिसमें AIMM के जो नेता है इम्तियाज अली वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। तो इस तरह से मतलब अलग हर जो पुरानी चीजें हैं, हिस्टोरिक प्लेसेस हैं। जलील साहब जब औरंगाबाद का नाम बदला जा रहा था तब भी विरोध कर रहे थे और आखिरकार हमने छत्रपति संभाजीनगर नामकरण किया और वो खूब जलील हो गए। अब ये खुलताबाद का नाम भी बदलने का जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव बिल्कुल मान्य होगा और खुलताबाद का नाम बदल के उसका जो मूल नाम है रत्नापुर वो रखा जाएगा। उसके बाद फिर से जलील होंगे। अब उनको मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जलील साहब अपनी भावनाएं आप उन मुगलों से जोड़कर मत जीना सीखिए। जब इस देश पर मुगलों ने राज किया और उससे पहले जो मुस्लिम शासक आए, उन लोगों ने जानबूझ करके हमारे जो देश में अलग अलग शहरों या गांवों के नाम थे उनको मिटा करके उन्होंने अपने नाम थोपे। हमारी पहचान को मिटाने का वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। अब समय आ गया है कि उस षड्यंत्र को नष्ट किया जाए और हमारे जो मौलिक नाम है, जो मौलिक पहचान है, उनको फिर से स्थापित किया जाए। और इस दिशा में हमारी पार्टी के माननीय मंत्री श्री संजय सिरसाठ जी ने यह प्रस्ताव रखा है महाराष्ट्र सरकार के पास। मैं चाहूंगा सबसे पहले इस प्रस्ताव के लिए उनका अभिनंदन करता हूं और मैं चाहूंगा कि सरकार जितना जल्दी हो इस प्रस्ताव को मान्य करे और खुलताबाद का नाम बदल करके उसको रत्नापुर कर दे। सर, अभी उद्धव ठाकरे जी ने कोंकण जीतने की बात कही है, तो आपको क्या लगता है, मतलब उतनी जमीनी पकड़ है वहां पे उनकी? कोंकण तो पूरी तरह से हार गए हैं। उनको कोंकण जीतने का ख्वाब देखने से पहले वो उनके अंदर कितनी कमी है और क्यों हारे इसका मूल्यांकन करना चाहिए, इसका विश्लेषण करना चाहिए। कल एक कुणबी समाज के एक नेता उनके पास आ गए, तो एक नेता की बदौलत, एक कुणबी समाज के नेता की बदौलत पूरा कोंकण जीत लेंगे, इस प्रकार का सपना देखना, ख्वाब देखना, ये और कुछ नहीं है, शेख चिल्ली का सपना है। सर, कुणाल कामरा ने कल हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन की कि उनकी जान को खतरा है, सुनवाई की उस पे यहाँ नहीं आना चाह रहे हैं, तीसरा समन भी दिया है मुंबई पुलिस ने। किस तरह से देखते हैं, क्या कहना? कुणाल कामरा अगर भारत के संविधान में विश्वास करते हैं, जैसा कि वो लाल रंग की किताब दिखाते घूमते हैं, और भारत के संविधान में दिए हुए प्रावधानों के आधार पर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करके एक तथाकथित तौर पर व्यंग्य पेश करते हैं और व्यंग्य के नाम पर भारत में एक महत्वपूर्ण राज्य महाराष्ट्र के एक उप मुख्यमंत्री और संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारे नेता श्री एकनाथराव शिंदे का चरित्र हनन करते हैं और उनके ऊपर एक बहुत गंभीर आरोप लगाते हैं कि वो गद्दार हैं, तो मुझे लगता है कि उनमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि कानून का सामना कर सके। मुंबई पुलिस 3 बार उनको समन भेज चुकी है, लेकिन वो मुंह छुपाते हुए फिर रहे और अदालत की आड़ में अपनी जान बचा रहे हैं। तो अगर आपको कानून में विश्वास है, संविधान में विश्वास है, तो और अगर आप में बहुत ज्यादा हिम्मत है और साहस है, तो आइए मुंबई पुलिस के सामने आइए, मुंबई पुलिस की जांच का हिस्सा बनिए। लेकिन अब अपनी जान बचाने के लिए, अपने मां बाप की सुरक्षा को सामने रख करके आप जिस तरीके से एक ढाल बना रहे हैं, वो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक तरह की नपुंसकता है और ये एक प्रकार का मतलब एक आपके अंदर की एक कमजोरी है। ये दिखता है कि आप बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन दिल में अंदर अंदर बहुत डरपोक टाइप के लोग हैं। ऐसे डरपोक लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। हाँ, मैं इतना ही कहूंगा कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कब तक बचोगे आप? एक न एक दिन पकड़ में आ जाओगे और आपको सजा भोगनी पड़ेगी, क्योंकि आपने गुनाह किया है। सर, जिस तरह से कुणाल कामरा का ये जो गाना आया और एक पर्टिकुलर नेता को लेकर उन्होंने टारगेट किया, उसके बाद संजय राउत का बयान आता है कि मेरा कुणाल कामरा का DNA सेम है,
समर्थन में आदित्य ठाकरे आते हैं। आप लोग भी पहले से ये कह रहे हैं कि उनके बोलने पे कहा गया। संजय राउत ने ये भी कहा कि मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनको कहा कि कानून के समक्ष आए। उन्होंने ये भी कहा था कि अब सुरक्षा देना चाहिए कुणाल कामरा को, जिस तरह से कंगना रनावत को सुरक्षा दी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो क्या लगता है, और आप शिवसेना कह रहे हैं कि साथ देंगे आएंगे तो? यह देखिए, उबाठा के लिए शर्मनाक बात है। उनके पास अब अपने कार्यकर्ता खत्म हो गए हैं, विचार खत्म हो गए हैं, इसलिए कॉमेडियन का सहारा लेकर के वो राजनीति कर रहे हैं। हमने प्रारंभ में ही कहा था, जब कुणाल कामरा ने शिंदे साहब के ऊपर इतना बड़ा आपत्तिजनक बयान दिया व्यंग्य के नाम पर, तभी मैंने कहा था कि कुणाल कामरा नहीं बोल रहा है, उबाठा के लोग बोल रहे हैं। उबाठा के लोगों ने उनको पैसे भी दिए थे। उबाठा के लोगों के कहने पे सारा कुछ वो तथाकथित तौर पर वो पैरोडी गीत बनाया गया था। तो ऐसे में संजय राउत या फिर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे जिस तरीके से कुणाल कामरा के समर्थन में खड़े हैं, उससे स्थापित होता है कि अब इनके पास कुछ कंटेंट नहीं रह गया, अब इनके पास कोई विषय नहीं रह गया, और इसलिए इस तरह की बातें करते रहते हैं। हां, इस पूरे प्रकरण में मातोश्री का पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट है, मातोश्री की फंडिंग भी लगी, हम पहले भी कह चुके हैं। और अब जब कुणाल कामरा कानून के चौखट में फंस गए हैं, तब ये तरह तरह की बातें करके कुणाल कामरा को बचाने का एक प्रयत्न करेंगे, लेकिन बचा नहीं पाएंगे। उसको सजा मिलनी है तो मिलनी है। सर, वह बिल दोनों सदनों में पास हो गया, पूरा पास हो गया बिल, उसको लेके अब सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग संगठन जा रहे हैं। यहाँ महाराष्ट्र से भी संगठन गए हैं। किस तरह से देखते हैं, क्या जा सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और जब उद्धव ठाकरे से पूछा गया कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो फिर हमारे लिए जितना करना था हमने कर लिया, अब चैप्टर क्लोज हो चुका है वह बिल को लेकर। आपके सवाल का दो पक्ष है। पहला तो उबाठा और उद्धव ठाकरे की भूमिका संसद में वक्फ विधेयक के विरोध में वोट देने के बाद, वो जिस तरीके से बोल रहे हैं कि हमारा चैप्टर क्लोज हो गया है, अब इसके आगे हमको कुछ नहीं कहना, सच यह है कि वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए और उनको साफ साफ महसूस हो रहा है कि उनकी उस भूमिका से महाराष्ट्र का जो हिंदू है और मराठी भाषी को बहुत नाराज है, और इसलिए अब किसी तरह से कन्नी कटा के भागना चाहते हैं। और यही वजह है कि जब इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए तैयारी दिखा रही हैं, तब उबाठा वाले पीछे भाग रहे हैं। दूसरा विषय यह है कि देखो, इस देश में संसद को अधिकार है कानून बनाने का, और वो कानून संविधान के दायरे में रह के बनाना है, और अगर संविधान के दायरे के बाहर है तो निश्चित तौर पर उस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अपना एक स्टैंड लेगा, और कई बार अपनी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी भूमिका ली है। तो संसद ने अपना काम कर दिया। अगर किसी व्यक्ति को इस कानून के बनाने की प्रक्रिया या इस कानून के पीछे जो मकसद है उस पर किसी को ऐतराज है और किसी को लगता है कि यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है, तो निश्चित तौर पर उसके पास अधिकार है सुप्रीम कोर्ट में जाने का। मैंने आज ही कहीं पढ़ा कि लगभग 12 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी हैं, और संभवतः सुप्रीम कोर्ट में आने वाले 15 अप्रैल को इन विषयों पर सुनवाई होगी। तो जो मुंबई के हैं, महाराष्ट्र के हैं, देश के हैं, दक्षिण भारत के, उत्तर भारत के, कांग्रेस वाले हैं, सपा वाले हैं, लेफ्ट वाले, जिसको जाना है हो जाए, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा हम सब लोग के लिए मान्य होगा। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।